मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहां हमें दिखाया जाता है कि दो दोस्त जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। लड़का काफी तेजी से ऊपर चढ़ जाता है और अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। तभी उसके दोस्त का पैर फिसल जाता है, पर क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई होती है तो वो नीचे नहीं गिरती है और अपने दोस्त से खुद को खींचने के लिए कहती है। लेकिन ऊपर खड़ा उसका दोस्त अचानक से दिखाना बंद हो जाता है। तभी ऊपर से अचानक से खून की बूंदें गिरने लगती हैं और कोई उसके दोस्त को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसको भी रस्सी से खींचने लगता है। लेकिन उसके पास चाकू होती है और वह रस्सी को काटकर नीचे गिर जाती है। फिर वह देखती है कि उसका दोस्त मर चुका होता है और उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह वहां से भागकर अपनी कार तक जाने लगती है। अभी वह कांटों के एक जाल में फंस जाती है और कोई उसे घसीट लेता है। और दूसरे सीन में हमें मूवी के ट्रेलर में कुछ अजीब से दिखने वाले इंसान दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि यहाँ आने वाले काफी लोग गायब हो चुके हैं। और अब हमें दिखता है कि एक आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और आगे हाईवे पर उसे जाम मिल जाता है और जाम से बचने के लिए वह अपनी गाड़ी को मोड़कर वापस जंगल के रास्ते से जाने के लिए आगे बढ़ता है। और अब उसके फोन के नेटवर्क आना भी बंद हो जाते हैं और चलते चलते उसने एक स्टेशन दिखता है, तो वह उतरकर वहां से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी वह कॉल नहीं कर पाता है। गैस स्टेशन पर ही उसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी दिखता है जिसे शायद कोई बीमारी है और वह उससे पूछता है कि जंगल से शहर जाने के लिए सबसे पास का रास्ता कौन सा है। और वो कहता है वह रास्ता नहीं जानता, लेकिन आदमी वहीं पर लगे एक मैप में जंगल से जाने का एक करीबी रास्ता देख लेता है और उस रास्ते पर जाने का फैसला करता है। आगे उसे दो मोड़ देखते हैं जिससे वह राइट वाला मोड़ लेता है और कार में गाने सुनते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे सड़क पर कोई जानवर मरा हुआ दिखता है और उसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी आगे सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। इस हादसे में उसे कोई चोट नहीं आती है और तभी वहाँ उसे कुछ और लोग दिखते हैं जिसमें से 3 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के होते हैं। और आदमी उनसे पूछता है कि उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क पर क्यों लगाई हुई है, तो वह उसे बताते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। जिसमें से एक लड़की बताती है कि ये पंचर नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने यहाँ पर कांटों को बिछा रखा है। तभी लड़की उस आदमी से उसका नाम पूछती है और वह अपना नाम क्रिस बताता है और वह सभी लोग फैसला करते हैं कि वह आगे जाकर किसी से मदद लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उनमें से उनके 2 दोस्त जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो गाड़ी के पास रुककर उसकी देखभाल करने के लिए कहते हैं और बाकी के लोग जंगल की तरफ पैदल निकल जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि 2 लोग कार के पास थे और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो 2 लड़कियां और एक लड़का जंगल की तरफ क्रिस के साथ जाते हैं, उसमें से सारा उस दूसरे आदमी की मंगेतर होती है जिनकी जल्दी शादी होने वाली होती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जगह पर आग जलती हुई दिखती है, लेकिन आवाज देने पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखता, जिससे उन्हें थोड़ा खतरा लगता है और वे सभी लोग अब आगे बढ़ना फिर से शुरू कर देते हैं। और वहां कार के पास खड़ा लड़का अचानक से गायब हो जाता है और जब लड़की उसे देखने के लिए जंगल की तरफ जाती है तो उसे उसका जूता और एक कटा हुआ कान दिखता है, जिससे वह डर जाती है और तभी कोई कांटों के तार से लड़की का मुंह को बांध देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्रिस को जंगल में एक घर दिखाई देता है जिसकी चिमनी से धुआं आ रहा होता है और वो लोग उस घर के अंदर जाने का फैसला करते हैं और सारा कहती है कि अंदर उसे बाथरूम यूज करना है। तभी वो घर के अंदर जाते हैं और उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता और वहां पर पड़ी गंदगी से यह पता चलता है कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। तभी क्रिस उस घर की फ्रिज में लोगों के कटे हुए हाथ दिख जाते हैं। जैसी को वहां पर कांटों का जाल मिल जाता है जिससे उनकी गाड़ी पंचर हुई थी
और वह लोग घर से भागने लगते हैं और तभी वे घर की खिड़की से पीली गाड़ी को आता हुआ देखते हैं और जैसे ही क्रिस और वहां तख्त के नीचे छुप जाते हैं और बाकी दो लोग दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। उन्हें वहां 4 लोगों के पैर दिखाई देते हैं और अचानक से जमीन पर एक लाश गिर जाती है जो उनके उसी दोस्त की होती है जिसे वो कार के पास छोड़ आए थे। और अब वो उस लड़के की लाश को काट रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो सब सो जाते हैं और वो चारों लोग अब यहाँ से भागने का फैसला करते हैं और चुपचाप घर से निकलने लगते हैं और उन्हें मारने वाले लोग भी कार से उनका पीछा करने लगते हैं और वो लोग भागते भागते एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और सोचते हैं यहाँ से पैदल भागना नामुमकिन है और प्लान करते हैं कि वो उन शिकारियों की ही गाड़ी चुराकर भाग जाएंगे। और क्रिस उनके सामने जाकर उनका ध्यान भटकाता है लेकिन शिकारी उसके पैर में गोली मार देते हैं और दूसरा दोस्त भी दूसरी तरफ भागता है और वो दोनों लड़की क्रिस को उड़ाकर कार के पास ले जाती है और दरवाजा खोलने पर उन्हें अपने दूसरे दोस्त की भी लाश मिल जाती है जिसे उन्हें अपनी कार के पास छोड़ा था। और वो तीनों लोग अब कार को स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं लेकिन सारा कहती है कि वो अपने मंगेतर के बिना नहीं जाएगी और कुछ दूर पर ही उन्हें उसका मंगेतर मिल जाता है। लेकिन तभी शिकारी पीछे से उस पर तीर से हमला करते हैं और वो जमीन में गिरकर मर जाती है और शिकारी उसकी बॉडी को भी ले जाते हैं। कार से आगे जाने पर उन्हें कुछ पेड़ टूटे हुए मिलते हैं जहां से कार को नहीं निकाला जा सकता था लेकिन वो उन शिकारियों से काफी आगे निकल आए थे और वो फिर से एक बार वो कार को छोड़कर पैदल ही जाने का फैसला करते हैं और जंगल से जाने लगते हैं। उन्हें वहां रेडियो टावर के ऊपर लकड़ी का बना एक घर दिखता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं और अब तक रात भी हो चुकी होती है। जैसी को वहां ऊपर एक मलहम पट्टी वाला डिब्बा भी मिल जाता है और वो क्रिस के गोली के घाव पर दवाई लगा देती है। सारा को वहां एक रेडियो भी मिल जाता है और वो लोग सिग्नल भेजने लगते हैं। तभी वो शिकारी भी वहां नीचे आ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं और तभी उस रेडियो से किसी की आवाज आती है और शिकारी जान जाते हैं कि लोग ऊपर हैं। क्रिस उसके दरवाजे को बंद कर देता है लेकिन शिकारी उस लकड़ी के घर में आग लगा देते हैं और अब फिर से उन तीनों दोस्तों की खिड़की तोड़कर वहां से भागना पड़ता है और वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और भागने लगते हैं लेकिन सारा को ऊंचाई से डर लगता था और वो वहीं रुक जाती है। तभी एक शिकारी आकर उसे एक ही बार में मार डालता है और अब क्रिस और सारा ही बचते हैं और वो शिकार उनका पीछा करने लगता है। लेकिन क्रिस एक प्लान बनाता है और शिकारी को पेड़ से नीचे गिराकर मार देता है और अब वो दोनों लोग एक झरने के अंदर जाकर छिप जाते हैं और शिकारी की नजरों से बच जाते हैं और शिकारी वहां से चले जाते हैं। तभी जैसी क्रिस को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और तभी उसके दोस्त अपना सारा काम छोड़कर उसे कुछ दिन घुमाने के लिए आए थे और अब वो सब मर चुके हैं। इतने में सुबह हो जाती है और वो लोग वहां से बाहर निकलकर फिर से शहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी फिर से शिकारी वहां आ जाते हैं और क्रिस को धक्का देकर जैसी को उड़ाकर ले जाते हैं। वहां सड़क पर क्रिस को पुलिस की एक कार दिखाई देती है और वो उसे रोक देता है लेकिन शिकारी तुरंत ही पुलिस वाले को मार देता है। क्रिस उस पुलिस वाले की बंदूक लेना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और शिकारी पुलिस वाले की कार और उसकी लाश को वहां से लेकर जाने लगता है लेकिन क्रिस भी उसी कार में छिप जाता है और वो उसे फिर से उसी घर पर लेकर जाते हैं और उस घर के अंदर जैसी अभी तक जिंदा होती है और शिकारी भी कार को बाहर खड़ी करके अंदर चला जाता है और तभी क्रिस कार को घर के अंदर ही मार देता है और वहां आग लग जाती है जिससे सभी शिकारी यहाँ वहां गिर जाते हैं और क्रिस जल्दी से जैसी को खोल आजाद कर देता है और कुछ शिकारी को भी मार डालता है और घर से बाहर निकलकर पूरे घर में आग लगा देता है और सभी शिकारी घर में जल जाते हैं। कार में लेकर वहां से निकल जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अगर मूवी का अगला पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।